हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा अटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, और साइकेट्रिक को समझने के लिहाज से भी साइकोलॉजी के सारे टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात करी थी सेंसेशन की। आज जो अपनी क्लास होगी वो होगी अटेंशन की। अटेंशन को अपन दो क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। एक क्लास के अंदर अपन स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ अटेंशन के बारे में, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी उसी में बात कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और सेकंड क्लास के अंदर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ अटेंशन, सॉरी इसी क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ अटेंशन। ये तो अपन फर्स्ट क्लास में बात करेंगे। सेकंड जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ अटेंशन की, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ अटेंशन एंड ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, डिग्री ऑफ अटेंशन। दो क्लासों के अंदर अपन को इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर अपन करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं, और ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन क्या होता है, और उसी के साथ में अल्ट्रेशन ऑफ अटेंशन के, अटेंशन के अंदर क्या अल्ट्रेशन आता है। तो बात अपन कर लेते हैं अटेंशन के इंट्रोडक्शन से। सभी चीज़ों को अपन इंट्रोडक्शन के अगर बात करें तो इसी में अपन स्टडी कर लेंगे, समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें कि होता क्या है अटेंशन। अटेंशन को समझने से पहले बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं उन स्टिमुलस के बारे में अगर आदमी को नॉलेज कलेक्ट करना है, अगर आदमी को नॉलेज गेन करना है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है बच्चों। पिछली क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे कि सबसे पहली फर्स्ट नीड क्या होगा, सेंसेशन, है ना। यही तो बताया था। सेंसेशन के बारे में मैंने बताया था कि अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं उन स्टिमुलस से नॉलेज गेन करने के, उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए सबसे पहले अपन अपने सेंस ऑर्गन्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और यही स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन आपको अपन ने क्या बोल दिया था, सेंसेशन बोल दिया था। इसी से नेक्स्ट, क्योंकि बिना सेंसेशन के कभी भी अटेंशन नहीं होगा बच्चों, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि बिना सेंसेशन के, विदाउट सेंस ऑर्गन्स के आप अपना अटेंशन भी नहीं दे पाओगे, है ना। बात आती है कि अटेंशन क्या होता है। फिर सेंसेशन के बारे में तो अपन ने देख ही लिया था। जस्ट उसी से नेक्स्ट जुड़ी हुई चीज क्या आती है, अटेंशन आता है। कि आपने अपने सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर लिया। मान लो आप किसी क्लास के अंदर बैठे हो और कोई टीचर आपको कह रहा है कि अटेंशन प्लीज। क्लास के अंदर बहुत बार होता है कि भाई टीचर बोलते भी रहते हैं कि भाई अटेंशन प्लीज। अब अटेंशन का मतलब ये तो थोड़ी है कि भाई आंखें खोल के बैठ जाओ आप, है ना, आप बातें मत करो। यही अटेंशन का मतलब थोड़ी होता है। अटेंशन का मतलब होता है कि फोकसिंग द कॉन्शियसनेस, फोकसिंग द कॉन्शियसनेस। रटने की जरूरत नहीं है कि अटेंशन देने के लिए अगर कोई टीचर आपको कह रहा है कि अटेंशन प्लीज, तो उस अटेंशन प्लीज का मतलब वो आपको कह रहा है कि भाई आप फोकस करो। सिर्फ फोकस नहीं, फोकस किसका, कॉन्शियसनेस का। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें खोल के तान के बैठे हो बोर्ड की तरफ, इसका मतलब आपका अटेंशन सही है, नहीं। फोकसिंग द कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियसनेस का, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस का, कि उसके साथ साथ में सारी चीजें आ गई। आपका माइंड भी प्रेजेंट होना चाहिए, आपकी बॉडी भी प्रेजेंट होना चाहिए, और आपके सेंस ऑर्गन्स भी स्टिमुलेटेड होने चाहिए। इन सभी चीजों का फोकस कहाँ, ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कि अगर कोई टीचर आपको कह रहा है, टीचर बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है और वो आपको कह रहा है कि अटेंशन प्लीज, कि मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई अपना फोकस ना, अपने कॉन्शियसनेस का फोकस किसके ऊपर करो, बोर्ड के ऊपर करो। ऑन ए
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बोर्ड के लिए बोलेगा, या और कोई भी अगर आपको कोई चीज़ के लिए बोल रहा है तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके कॉन्शियसनेस का फोकस देने के लिए कह रहा है ना। वो भी कब? एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अटेंशन बोलते हैं, है ना। दोबारा समझा दूं मैं एक बार अटेंशन क्या होता है, कि अटेंशन का मीन्स होता है कि फोकसिंग द कॉन्शियसनेस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ऐसा तो नहीं है अपन ड्यूरेशन डिग्री में पढ़ेंगे कि आदमी ना 24 आवर अपना अटेंशन तो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रख नहीं सकता है ना। तो अब अगर अटेंशन की बात आ रही है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर की बात आएगी, कि किसी एक पर्टिकुलर समय के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने कॉन्शियसनेस का फोकस देना ही क्या कहलाता है बच्चों? अटेंशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? अटेंशन कहलाता है ना। अगर अपन दूसरी डेफिनेशन की बात करें कि अकॉर्डिंग टू आर एन शर्मा, एक 1967 के अंदर उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी आर एन शर्मा ने, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस मतलब यही आएगा हर जगह, कितनी भी डेफिनेशन दे दी जाए। उनका कहना था कि ये अटेंशन एक प्रोसेस होती है जो क्या करती है, आदमी को मजबूर करती है। किस चीज़ के लिए मजबूर करती है? कि जितने भी एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, उन स्टिमुलस के अंदर से अपने इंटरेस्ट और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग किसी एक स्टिमुलस को सेलेक्ट करना और फिर उसके ऊपर अपना फोकस देना, वो भी क्या कहलाता है? अटेंशन कहलाता है। भाई सीधी सी बात है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, अगर वो किसी भी एक चीज़ के ऊपर अपना फोकस देता है ना, इसका मतलब क्या है कि वहाँ चीज़ें तो बहुत होंगी, है ना। आप जा रहे होते हो मार्केट के अंदर, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन किसी एक चीज़ पे ऊपर आपका अटेंशन चला जाता है ना। एक चीज़ के ऊपर अटेंशन जाने का मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी चीज़ों में से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट थे, उनमें से भी किसी एक को आपने सेलेक्ट किया। किसके अकॉर्डिंग करा? आपके इंटरेस्ट और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। सभी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। मान लो मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान के अंदर आप चले गए, किसी को रसगुल्ले पसंद है, किसी को काजू कतली पसंद है, किसी को अदर मतलब गुलाब जामुन पसंद है, अलग कोई और भी कोई मिठाई पसंद है। तो जिस आदमी को जो मिठाई पसंद होती है ना, उसका ऑटोमेटिक उस पर अटेंशन चला जाता है। टाइप्स में अपन बात भी करेंगे, उस पर चला जाता है। मीन्स कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं, उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप अपने इंटरेस्ट और एटीट्यूड के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हो? सेलेक्ट कर लेते हो, और फिर उसके ऊपर आप क्या देते हो? अपने कॉन्शियसनेस का फोकस करते हो। उसी को अपन क्या बोलते हैं? अटेंशन। ये डेफिनेशन दी थी आर एन शर्मा ने। इनको लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे अपन, मतलब समझ में आना चाहिए कि अटेंशन होता क्या। यहाँ अपना जो टारगेट है ना, अपनी इस टॉपिकों को, हर एक टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक को सरल शब्दों के अंदर समझाने का मतलब है। इसीलिए अपन ज़्यादा लिखने के ऊपर फोकस भी नहीं करते हैं। अटेंशन क्या होता है समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि अटेंशन अगर अपन बात करें कि इट इज़ एक कॉग्निटिव एक्टिविटी। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात करें कि इससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो अटेंशन एक कौन सी एक्टिविटी होती है? कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है। इट इज़ ऑल्सो एक सेलेक्टिव एक्टिविटी, कि भाई अभी अपन ने बात करा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को आदमी सेलेक्ट करता है, मीन्स ये सेलेक्टिव एक्टिविटी भी होती है ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि अटेंशन जो होता है वो क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनोदर ऑब्जेक्ट, या वन पार्ट टू अनोदर पार्ट। तो मीन्स कि अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाता है? शिफ्ट भी हो जाता है। शिफ्टेड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। तो ये थे अपन ने डेफिनेशन ऑफ अटेंशन के बारे में अपन ने बात कर दी कि अटेंशन होता क्या है। नेक्स्ट अपन बात आती है कि अटेंशन जो होता है वो कितने टाइप का आता है बच्चों, है ना। ये तो इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के बारे में था कि अटेंशन क्या होता है। अटेंशन क्या होता है? फोकसिंग द कॉन्शियसनेस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। नेक्स्ट अपन बात आते हैं कि अटेंशन के कितने टाइप होते हैं। इन टाइप्स को भी बड़े इजी तरीके से, बड़े सिंपल शब्दों के अंदर अपन समझेंगे। अटेंशन जो होता है बच्चों, अटेंशन के 3 टाइप्स हैं। टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इनवॉल्यूंटरी अटेंशन, इनवॉल्यूंटरी अटेंशन। सेकंड वॉल्यूंटरी अटेंशन, वॉल्यूंटरी अटेंशन। और थर्ड हैबिचुअल। थर्ड होता है हैबिचुअल अटेंशन।
अटेंशन जो होता है बच्चों, अटेंशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो अटेंशन होता है नाम से ही पता चल रहा है इनवॉल्यूंट्री अटेंशन। सेकंड जो होता है वॉल्यूंट्री, और थर्ड होता है हैबिचुअल। थर्ड होता है हैबिचुअल अटेंशन। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि इनवॉल्यूंट्री जो अटेंशन होता है वो क्या होता है। बच्चों अटेंशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अटेंशन क्या होता है कि अपने कॉन्शियसनेस का फोकस देना है अपने को, ठीक है, उसको अपन का अटेंशन बोल रहे हैं, ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। इनवॉल्यूंट्री का मतलब अगर मतलब समझ में आ गए तो अपने को टाइप ही समझ में आ जाएगा। इनवॉल्यूंट्री मतलब अपने आप, है ना। इनवॉल्यूंट्री अपन यही तो पढ़ते हैं, अपने आप जो अटेंशन अपना जाता है अपने आप। अब अपने आप अगर आपका अटेंशन जा रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्या इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है? क्या इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत पड़ रही है? भाई दो तरह से आपका अटेंशन जाता है। एक अटेंशन तो होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जानबूझकर अपना अटेंशन देते हो, और एक ऐसा अटेंशन होता है जो अपने आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ उसकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी की वजह से, उस एक ऑब्जेक्ट की स्ट्राइकिंग क्वालिटी की वजह से, है ना। मान लो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है? स्ट्राइकिंग क्वालिटी है, उसकी अट्रैक्टिव क्षमता है। अगर अपन बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, तो आपका अटेंशन है वो उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है इनवॉल्यूंटरी, अपने आप जानबूझ के उस ऑब्जेक्ट पे अपना फोकस नहीं देना चाहते। मान लो आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो, मान लो आप अभी कोई रिटर्न असाइनमेंट आप काम कर रहे थे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, और अचानक से आपको तेज डीजे की आवाज़ सुनाई देती है बाहर की तरफ। तो आप जो भी काम कर रहे हो तो उसको छोड़ के एकदम से आप सोचते हो कि यार ये क्या हो रहा है, एक बार देख के आता हूँ, है ना। मतलब कि एक अटेंशन जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने आप शिफ्ट हो जाता है बिना किसी आपकी कॉन्शियस एफर्ट के। भाई एक के लिए तो कॉन्शियस एफर्ट चाहिएगा। आपने नहीं चाहा था कि मेरा ध्यान उस चीज़ के ऊपर जाए, आपने नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उस एक चीज़ के ऊपर चला जाता है। किस वजह से? उसकी स्ट्राइकिंग क्वालिटी। भाई डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ थी, अगर वो आवाज़ मान लो कोई धीरे स्लो आवाज़ के अंदर कोई गाने चलाता तो मे बी शायद आपका अटेंशन उस गाने के ऊपर नहीं जाता, लेकिन उसकी क्वालिटी तेज़ थी, उसकी अट्रैक्टिव क्षमता की वजह से उस ऑब्जेक्ट की आपका अटेंशन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो वो अटेंशन कौन सा अटेंशन कहलाता है बच्चों? इनवॉल्यूंट्री अटेंशन कहलाता है। सीधे शब्दों में कि बिना आपकी इच्छा के अगर आपका अटेंशन किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है, अपने आप अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है, तो वो कौन सा अटेंशन कहलाता है? इनवॉल्यूंट्री अटेंशन कहलाता है। इनवॉल्यूंट्री अटेंशन कहलाता है। दूसरा अटेंशन आता है बच्चों वॉल्यूंट्री अटेंशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, इनवॉल्यूंट्री से जस्ट अपोजिट हो गया। इनवॉल्यूंट्री के अंदर तो अपन ने बात करा था कि बिना आपकी इच्छा के अचानक से आपका ध्यान किसी दूसरी चीज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है अपने आप, है ना। दूसरे नाम आ रहा है वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री मतलब भाई आपके कॉन्शियस एफर्ट से, इसको अब आप नहीं कह सकते कि अपने आप चला गया, है ना। इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों? कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा अटेंशन होता है, जिसमें अगर आप कोई भी एक असाइनमेंट कर रहे होते हो ना, ये कोई भी एक असाइनमेंट कर रहे हो मान लो, अब ऐसी चीज है कि जो वॉलंटरी जो अटेंशन होता है, ये आप जब तक 1-2 ट्राइज नहीं कर लेते हो ना, उसके बाद में आपका अटेंशन किसी एक ऑब्जेक्ट पे, मान लो कोई आदमी है जो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहा है ना। मतलब आपके विल जो है, आपकी इच्छा किसी चीज के ऊपर पढ़ने के लिए नहीं है। आपको मान लो आपको कोई क्लास है जो बोरिंग है आपके लिए कोई क्लास है जो बहुत बोरिंग क्लास है। अब उस क्लास के ऊपर अगर आपको फोकस देना है ना, तो वो कौन सा फोकस होगा? वॉल्यूंट्री अटेंशन होगा। उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों 2 चीज़ें याद रख लेना। इनवॉल्यूंट्री अटेंशन मीन्स बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के अगर आपका अटेंशन किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है अपने आप, तो वो अटेंशन कहलाता है बच्चों इनवॉल्यूंट्री अटेंशन। और अगर आप अपनी इच्छा से किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना अटेंशन देते हो, आप अपनी इच्छा से किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपका अटेंशन देते हो, तो वो अटेंशन कहलाता है बच्चों
वॉलंटरी अटेंशन, वो अटेंशन कहलाता है वॉलंटरी अटेंशन। अब एक थर्ड जो टाइप आता है जिसका नाम है हैबिचुअल अटेंशन। अब बच्चों नाम से ही पता चल रहा है हैबिट्स की बात करते हैं अपन इसके अंदर। आदमी की हैबिट और इच्छाएं जो होती है ना, हैबिट्स जो है और एटीट्यूड जो होता है आदमी का, हैबिट्स एंड एटीट्यूड, ये एक ऐसा अटेंशन होता है जो ना तो अपने आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट होता है और ना ही इसके लिए किसी कॉन्शियस एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना। फिर भी आपका अटेंशन किसी एक ऑब्जेक्ट पे चला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं, किस वजह से चला जाता है? बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स एंड एटीट्यूड। आदमी की हैबिट और एटीट्यूड की वजह से अगर उसका अटेंशन किसी एक ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट होता है तो वो अटेंशन कौन सा अटेंशन कहलाता है बच्चों? हैबिचुअल अटेंशन कहलाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि आप कोई एक, जैसे मैं ही हूँ और मेरे को ना स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मेरे को ना क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मेरे को एक शॉप नज़र आती है और उस शॉप के बाहर मेरे को एक बल्ला है, बैट है जो लटका हुआ नज़र आता है बाहर, उस शॉप के बाहर जैसे लटकाए रखते हैं ना, उस जगह एक SS का बल्ला है, कोई भी कंपनी का एक बल्ला मेरे को लटका हुआ नज़र आता है। तो मेरा जो अटेंशन, क्योंकि मेरी हैबिट है या मेरी मतलब इच्छा जो है, मेरा इंटरेस्ट, हैबिट की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, एटीट्यूड की बात करें, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में है, मेरा इंटरेस्ट उस बल्ले के अंदर है, तो मेरा अटेंशन ऑटोमेटिक उस बल्ले की तरफ चला जाता है। ये अटेंशन बच्चों कौन सा अटेंशन कहलाता है? हैबिचुअल अटेंशन कहलाता है ना। इसकी जगह कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो आप नर्सिंग के आदमी हो, मेडिकल फील्ड के आदमी हो और आप मार्केट में जा रहे थे और आपने एक बुक की शॉप थी, कोई बुक की शॉप थी, उस शॉप के ऊपर आपने बहुत सारी बुक रखी हुई होती हैं, लेकिन आपने जैसे ही देखा कि मान लो फर्स्ट ईयर में हो, आपको बहुत पढ़ा था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक आपको रखी हुई दिख जाती है अलग कहीं दूर, तो आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली उस बुक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो अटेंशन होता है, जो अटेंशन अपने हैबिट्स, अपने एटीट्यूड्स एंड अपने इंटरेस्ट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ओर चला जाता है, तो वो अटेंशन कौन सा अटेंशन कहलाता है बच्चों? हैबिचुअल अटेंशन कहलाता है। ये थे अपने 3 टाइप्स ऑफ अटेंशन। फर्स्ट अपन ने बात करी थी डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अटेंशन के बारे में, देन अपन ने बात करे थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और नेक्स्ट अपन ने बात करी है टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में, है ना। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आप टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।